1 जुलाई साल 2022 के दिन सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की तब की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मामले में सुनवाई हो रही थी। ये सुनवाई उस मामले में हो रही थी जिसमें नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक टिप्पणी की थी और देश भर में बवाल मच गया था। जो 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उनमें से एक जज थे जस्टिस सूर्यकांत। और अब जस्टिस सूर्यकांत इस महीने यानी कि अगले महीने नवंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। लेकिन तब नुपुर शर्मा के मामले में उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, जिसे लेकर पूरे देश का जो एक बुद्धिजीवी वर्ग था, कानून से जुड़ा हुआ, न्यायालय से जुड़ा हुआ, उसने जस्टिस सूर्यकांत की जमकर आलोचना की थी। क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने 2-3 बातें की थी। उनमें से एक बातें उन्होंने की थी कि आज देश भर में नुपुर शर्मा की ढीली जुबान की वजह से आग लग गई है। देश में जो भी जल रहा है वो नुपुर शर्मा की ढीली जुबान की वजह से जल रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आपको पूरे देश से अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगना चाहिए। और तीसरी बात जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि आप एक अहंकारी हैं और आपने संविधान को और कानून को ताक पर रख दिया। मामला महज इतना था कि जी नुपुर शर्मा के खिलाफ जो FIRs हैं उनको क्लब कर दिया जाए, इसकी सुनवाई थी। लेकिन इस सुनवाई से हटकर जस्टिस सूर्यकांत नुपुर शर्मा को मोरालिटी सिखा रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत जो देश भर में मुस्लिम धर्म के द्वारा मुस्लिम धर्म के मानने वालों के द्वारा बवाल मचाया जा रहा था, सड़कों पर आग लगाई जा रही थी, हिंसा फैलाई जा रही थी, उसका जिम्मेदार नुपुर शर्मा को ठहरा रहे थे। जाहिर सी बात थी, विवाद खड़ा होना था। बाकायदा जस्टिस सूर्यकांत के लिए यह टिप्पणी वापस करने के लिए भी अदालत में याचिका लगाई गई, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हुआ। इस तारीख को 3 साल बीत चुके हैं और आज 3 साल बाद एक बार फिर से जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से महज कुछ दिनों पहले फिर से विवादों में घिर गए। और इस बार भी विवाद की वजह एक महिला संबंधी बयान को लेकर ही है, एक महिला संबंधी सोच को लेकर ही है। हाल ही में पिछले 1 महीने के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बवाल मचा। जस्टिस BR गवई का बवाल अभी ठंडा नहीं हुआ है, जिसमें 16 सितंबर को उन्होंने भगवान विष्णु को चुनौती दे दी, 6 अक्टूबर को उनके ऊपर जूता उछाल दी गया और पूरे देश में बवाल मच गया। जैसे जैसे ये बवाल ठंडा हो रहा था, अब जस्टिस सूर्यकांत एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस भारत और इंग्लैंड में पारिवारिक रिश्तों को लेकर थी, ये कॉन्फ्रेंस संस्कृति को लेकर थी। और इस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस सूर्यकांत ने जो बात कही है, वो बात मुझे लगता है कि भारत की जो आधी आबादी है उसके सम्मान पर एक कठोर वार हो सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत में जो कोई भी संस्कृति रही हो, कोई भी दौर रहा हो, शादी का इस्तेमाल गुलामी के लिए किया गया है। शादी का इस्तेमाल महिलाओं को अपना बंधक बनाने के लिए किया गया है, महिलाओं का शोषण करने के लिए किया गया है। और यह बात कब खत्म हुई? जब संविधान बना, जब हमने शादी को एक वो बनाया, इसमें एक्ट बनाया, हमने उसकी कानूनी प्रक्रिया की, इसके बाद महिलाओं के अधिकारों की और शादी की रक्षा हुई। लेकिन इससे पहले जो भी संस्कृति रहा हो, जो भी दौर रहा हो, शादी को एक गुलाम बनाया गया है। अब इस बयान को लेकर बवाल क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि यह बात भारत के परिप्रेक्ष्य में कही गई है, भारत की संस्कृति के संबंध में कही गई है, जहां पर भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां का सनातन धर्म शादी को एक सर्वोच्च बंधन मानता है। शादी को 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। शादी को एक पवित्र रिश्ता सिर्फ एक बार का नहीं माना जाता है, बल्कि जन्मों जन्मांतर का माना जाता है। अब जब आप ऐसी परंपराओं पर चोट पहुंचा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शादी का इस्तेमाल भारत में, यानी एक लिहाज से आप भारत की संस्कृति को लेकर कह रहे हैं, यहां गुलामी के लिए किया गया, तो सवाल उठता है कि जब मुस्लिम महिलाओं की बात आती है, जब मुस्लिम धर्म की बात आती है, जहां पर शादी को महज एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इस देश में 2019-20 में 3 तलाक खत्म होता है। उससे पहले तक 3 बार 3 तलाक बोला जाता था और महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। हलाला जैसी रस्में एक धर्म विशेष का एक पूरा हथियार बनी हुई है, महिलाओं के लिए शोषण का जरिया बना हुआ है। महिलाओं को बुर्का में बांध कर रखा जाता है, महिलाओं को उनके धार्मिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। एक नहीं 5-5 शादी, एक नहीं 10-10 बच्चे, महिलाओं का इस तरह शोषण किया जाता है। उस धर्म और संस्कृति को लेकर जब अदालत के ये न्यायमूर्ति खामोश रहते हैं या डरते हैं,
मैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, तो इन्हें सनातन और भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलने की इजाजत कौन देता है? अब जस्टिस सूर्यकांत ने जब शादी की बात की है तो मैं उन्हें एक कहानी याद दिला देता हूं जो हमारा इतिहास है। 8वीं शताब्दी में जो भारत की सबसे बड़ी अब तक की दार्शनिक डिबेट हुई थी, वो हुई थी आदि शंकराचार्य और प्रकांड विद्वान मंडन मिश्रा के बीच में। और जब ये डिबेट हुई तो इसमें सिद्धांत जो था वो था कि अद्वैत का जो सिद्धांत था वो आदि शंकराचार्य जी का था, और जो मंडन मिश्रा थे वो कर्मकांड के बड़े समर्थक थे। वो मीमांसा सिद्धांत को मानते थे और उनका कहना था कि कर्मकांड ही सब कुछ है। जब ये डिबेट हुई, ये 42 दिनों तक चली, तो जो सबसे पहला सवाल आया था वो आया था कि इस डिबेट का निर्णायक कौन होगा, इसका फैसला कौन करेगा। तो भाई जब दोनों विद्वान उस वक्त के 8वीं शताब्दी के सबसे बड़े विद्वान ही आपस में शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो उसका निर्णय कौन करता? तो जाहिर सी बात है, निर्णय करने वाला उनसे भी बड़ा होता है। तब मंडन मिश्रा की जो पत्नी थी उभय भारती देवी, उभय भारती देवी को चुनने का जो काम किया था तब आदि शंकराचार्य ने किया था, और उन्होंने कहा कि देवी आप ही इस शास्त्रार्थ का निर्णय कर पाएंगी क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। वो उस वक्त उनसे भी विद्वान हुआ करती थी। और ये थी एक पत्नी की, ये थी एक महिला की सम्मान की कहानी कि पत्नी वहां पर क्या कहती है। इसके बाद आप सुनिएगा, जब ये डिबेट होने लगी तो मंडन मिश्रा 42 दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो हारने लगे। वो अद्वैत के सिद्धांतों के सामने टिक नहीं पा रहे थे और उन्होंने हार मान ली। अब इसमें शर्त ये रखी गई थी आदि शंकराचार्य के द्वारा कि अगर मंडन मिश्रा हारते हैं तो वो उनके शिष्य बन जाएंगे। लेकिन उभय भारती देवी ये नहीं चाहती थी कि अगर वो शिष्य बन जाते तो वो गृहस्थ को त्याग देते। तो जब मंडन मिश्रा की हार हो गई तो उभय भारती देवी ने कहा कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। अब आप सुनिएगा, और जस्टिस सूर्यकांत को भी मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति की अभी लगता है समझ कम है। उन्होंने कानून की 4 किताबें पढ़ी हैं और जज बन गए। मैं तो सीधे मुंह पर बोलूंगा, करिए कंटेम्प्ट, मैं बैठा हूं, लेकिन मैं भारत की संस्कृति के साथ समझौता नहीं करूंगा। 6 महीने जेल जाना मुझे बिल्कुल स्वीकार रहेगा। तब उभय भारती देवी कहती हैं कि मैं अर्धांगिनी हूं, और इस अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपने मेरे पति को तो हरा दिया, लेकिन मैं उनका आधा अंग हूं, और जब तक आप मुझे नहीं हरा देंगे तब तक आपके मंडन मिश्रा पराजित नहीं होंगे। और जो उभय भारती देवी ने शास्त्रार्थ किया था, उन्होंने फिर काम का विषय लेकर आया था। फिर एक दूसरी कहानी चलती है, फिर आदि शंकराचार्य जी ने काम की भी जानकारी हासिल की, राजा के रूप में जाकर तमाम चीजें आती है राजा के शरीर में जाकर, और आखिरकार उभय भारती देवी की भी हार होती है और मंडन मिश्रा आदि शंकराचार्य के शिष्य बन जाते हैं। यह जो इतिहास हमारा है आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ, यह बताता है कि आदि शंकराचार्य ने भी उभय भारती देवी की यह शर्त को माना था और उन्होंने स्वीकृति दी थी कि भारत में जो विवाह है, जो पत्नी होती है, वो पति की अर्धांगिनी होती है, उसके जीवन का एक आधा पूरा हिस्सा होती है। और इसीलिए जब तक पत्नी है, जब तक पत्नी की हार नहीं होगी, तब तक वहां पर मंडन मिश्रा की भी हार नहीं होगी। यह था महिलाओं का सम्मान, यह था पति के जीवन में पत्नियों का किरदार, उनके सम्मान की कहानी। ऐसी कई कहानियां हैं। भारत में जो सनातन संस्कृति है उसमें किसी भी पूजा का फल तब तक पुरुष को नहीं मिलता है अगर वो विवाहित है, और जब तक वो अपनी पत्नी के साथ पूजा ना करे, उनके साथ आहुति ना दे, तब तक उसे पूर्ण फल नहीं मिलता है। और अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो महिलाओं के सम्मान की कहानी कतारों में लग जाएगी। दिन गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, लेकिन कहानी खत्म नहीं होगी। और तब अगर भारत में कोई कहता है कि विवाह ये वही है जिन्हें मुझे लगता है कि श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, जहां पर अपनी पत्नी के लिए एक राजा 7 समुंदर पार जाते हैं, भगवान श्री राम रावण से युद्ध करते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर अपनी पत्नी को वापस लाते हैं। ये विवाह जो गुलामी का प्रतीक था, जस्टिस सूर्यकांत को ये गुलामी का प्रतीक लगता है। और ये तो मैं आपको संस्कृति के और धर्म के उदाहरण दे रहा हूं। अगर मैं आपको इतिहास के उदाहरण दूंगा तो एक से एक भरे पड़े हैं। लेकिन अगर ऐसे में भारत के भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में शादी को गुलामी का प्रतीक मानते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें 4 और भी भारत में जो धर्म हैं, जो और भी भारत के
विवाह हैं, जहां निकाह भी होता है, जहां मैरिज भी होती है, जरा उस पर भी अपनी दृष्टि डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि गुलामी किसने की है। गुलामी उसने की है जिसने पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया है और अपने से भी श्रेष्ठ माना है। जहां पर सीता के बाद राम का नाम लिया जाता है, जहां राधा के बाद कृष्ण का नाम लिया जाता है, या जहां पर महिलाओं को घर के भीतर कैद कर दिया जाता है, जहां पर महिलाओं को उनके धार्मिक स्थानों पर भी प्रवेश की इजाजत नहीं मिलती है, या जहां पर महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने का जरिया बनाया जाता है। बहरहाल ये डिबेट अब सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ही आलोचनाओं के कटघरे में बुरी तरह घिर गए हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। एबीसी हिंदी पर मैं आपके कमेंट्स हर रोज पढ़ रहा हूं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।